हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में हम मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सेल समूहों के बारे में देखेंगे। पहला सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर विस्तार इसी आर्कियन के सेल समूह का है, लगभग 50%, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः देखेंगे बस्तर पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत बैलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराने शैल कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो होगा बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है। दूसरा है धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार दंडकारण्य क्षेत्र, पूर्वी बघेलखंड और छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। इसके अलावा दंडकारण्य में बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं मोहला आते हैं। धारवाड़ शैल समूह में नीस और नाइस चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा है कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह का विस्तार 25 से 30% तक है और ये कडप्पा शैल समूह जो है वो मुख्यतः महानदी बेसिन में पाया जाता है। यह जो है अवसादी क्रम का शैल समूह है। महानदी बेसिन में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की ही हैं। इसके बाद है गोंडवाना शैल समूह। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 70% भूभाग में है। यह मुख्यतः बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। इसका नामकरण मेटलिफ कांट के द्वारा किया गया था। गोंडवाना शैल समूह का अगर प्रमुख खनिज बोला जाए तो वो है कोयला। ठीक है। उसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग कोरबा, कवर्धा प्रमुखतः पहाड़ प्रदेशों में यह पाया जाता है। इसका रूपांतरण लमेटा या लेटेराइट समूह में हो चुका है। फिर आता है विंध्यन शैल समूह। इसका विस्तार चिल्फी घाटी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। राज्य और इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र का है। राज्य में पाए जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित है। ये देख लो, ये मैप है हमारा। ये हो गया हमारा कडप्पा, कडप्पा क्रम का हो गया। ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन। ठीक है। इसी में कडप्पा क्रम का, ठीक है, विस्तार है। यहीं पर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक। उसके बाद देख लो, ये है बघेलखंड वाला क्षेत्र। इसी में मिलते हैं गोंडवाना शैल समूह। इसका मुख्य जो खनिज है वो है कोयला। यहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यह है दक्कन ट्रैप। यहाँ मिलेगा। ये मुख्यतः पाट प्रदेशों में मिलेगा दक्कन ट्रैप। यहाँ का जो मुख्य खनिज है वो है बॉक्साइट। इसके अलावा आर्कियन सेल समूह है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, ये देख लो। ठीक है। ये वाले डॉट जो दिख रहे हैं ये पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक। और धारवाड़ सेल समूह का विस्तार अगर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ अपने को मिलेगा तो उधर बलरामपुर में, वड्रफ नगर, रामानुजगंज में, चिल्फी घाटी क्षेत्र में, सोनाखान क्षेत्र में, दल्ली राजरा, मोहला, भानुप्रतापपुर, रावघाट, बैलाडीला, इन जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए सोन नदी घाटी, बी महानदी घाटी, सी दामोदर नदी घाटी, डी गोदावरी नदी घाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दामोदर नदी घाटी। गोंडवाना युगीन जो कोयले का भंडार है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ए कडप्पा,
बी विंध्यन, सी गोंडवाना, डी आर्कियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आर्कियन। बस्तर क्षेत्र में मुख्यतः आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान या इसी को बोलते हैं महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ए कड़प्पा, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी धारवाड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कड़प्पा शैल समूह। हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में मुख्यतः कड़प्पा शैल समूह विद्यमान है, जो छत्तीसगढ़ मैदान के लगभग 50% भूभाग में पाया जाता है। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? ए हिमालय जैव क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डी दक्कन जैव क्षेत्र। करेक्ट आंसर रहेगा डी दक्कन जैव क्षेत्र। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ए ऊपरी गोंडवाना, बी कड़प्पा, सी दक्कन ट्रैप, डी विंध्यन, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी कड़प्पा। छत्तीसगढ़ बेसिन बोले या महानदी बेसिन बोले, वहां मिलेगा कड़प्पा शैल समूह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ए भानु प्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया, ई बलरामपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कोरिया। कोरिया क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है, न कि धारवाड़ शैल समूह। ठीक है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी तटीय मैदान, डी उत्तरी पर्वत, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। भारत जो है 4 भू आकृतिक, ठीक है, प्रदेश में बटा हुआ है, जिसमें कौन कौन है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के कैटेगरी में आता है। ठीक है। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ए कड़प्पा, बी विंध्यन, सी गोंडवाना, डी धारवाड़, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी गोंडवाना। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना शैल समूह विद्यमान है। यहाँ का मुख्य खनिज है कोयला। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, बी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, सी छत्तीसगढ़ में कड़प्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, डी गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत। हम उत्तर छत्तीसगढ़ में गोंडवाना प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन को भी और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कड़प्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कड़प्पा शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ बेसिन में या महानदी बेसिन में देखने को मिलता है। डी देखते हैं। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है, बिल्कुल गलत। गोंडवाना शैल समूह
सरगुजा बेसिन या उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर हमारा बी सही आंसर हमको मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? ए गोंडवाना, बी कडप्पा, सी आर्कियंस, डी दक्कन ट्रैप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आर्कियन। बस्तर क्षेत्र में या बस्तर पठार में ज्यादातर आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? ए आर्कियन, बी कडप्पा, सी गोंडवाना, डी विंध्यन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विंध्यन। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन? आर्कियन। आर्कियन के बाद कौन मिलता है? कडप्पा। कडप्पा के बाद कौन मिलता है? गोंडवाना। ठीक है। विंध्यन जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? ए विंध्यन क्रम, बी कडप्पा, सी लमेटा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कडप्पा क्रम। चूने का पत्थर ज्यादातर कहाँ मिलता है पूछे तो आंसर देना है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन। किस शैल समूह में विद्यमान है बोलेगा तो कडप्पा। ठीक है। वैसे भी कडप्पा का विस्तार छत्तीसगढ़ बेसिन में ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? ए निम्न विंध्यन, बी ऊपरी विंध्यन, सी गोंडवाना, डी टर्सरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए निम्न विंध्यन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? ए आर्कियन, बी धारवाड़, सी कडप्पा, डी विंध्यन। करेक्ट आंसर होगा ए आर्कियन। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लगभग 50% आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी का विस्तार है बोले तो आर्कियन, आर्कियन के बाद कडप्पा। ठीक है। और कडप्पा के बाद गोंडवाना, फिर गोंडवाना के बाद धारवाड़। ठीक। ऐसे जाना है, पहला दूसरा तीसरा याद कर लो कि सबसे ज्यादा मिलता है आर्कियन, आर्कियन के बाद मिलता है कडप्पा और कडप्पा के बाद मिलता है गोंडवाना। ठीक। ये मुख्य स्टार्टिंग के 3 क्रम याद रखने हैं। और सबसे कम अगर कोई देखने को मिलता है तो वो है विंध्यन। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियन, डी कडप्पा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आर्कियन। आर्कियन शैल समूह जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन शैल समूह है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख भी है क्योंकि ज़्यादातर 50% भाग में आर्कियन शैल समूह ही पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? अभी मैंने बताया कि जो है आर्कियन, आर्कियन के बाद कडप्पा, कडप्पा के बाद पाया जाता है गोंडवाना। तो यहाँ पर अगर हमको पूछा है सबसे ज़्यादा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर्कियन और कडप्पा। भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। ए मिट्टियों का, बी खनिज का, सी कृषि योग्य भूमि का, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। देखिए, भूगर्भिक जो संरचना होती है ना, मतलब सीधा सीधा हो गया जमीन। ठीक है। जमीन की संरचना से मिट्टी का भी निर्धारण होता है, खनिज का निर्धारण होता है कि कौन सा खनिज वहां देखने को मिलेगा, कृषि योग्य भूमि का भी निर्धारण होता है,
भाई कौन ज़्यादा उर्वरता, कहाँ की उर्वरता अच्छी है, कहाँ खराब है, कौन बंजर है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ए, कडप्पा शैल समूह, बी, गोंडवाना शैल समूह, सी, धारवाड़ शैल समूह, डी, टर्सरी शैल समूह। करेक्ट आंसर होगा डी, टर्सरी शैल समूह। कडप्पा, गोंडवाना और धारवाड़ शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, जबकि टर्सरी शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता। भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। ए, दक्कन ट्रैप में मिलता है बॉक्साइट, धारवाड़ में लौह अयस्क, कडप्पा में चूना पत्थर, डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट बिल्कुल करेक्ट है। धारवाड़ में देखने को मिलता है लौह डीला, मुख्यतः बैलाडीला वाले क्षेत्र में दंतेवाड़ा में। सी में कडप्पा शैल समूह में का मुख्य जो खनिज है वो है चूना पत्थर। इसके अलावा गोंडवाना शैल समूह का अगर बोला जाए तो मुख्य खनिज क्या है? कोयला। ठीक है, तो यहाँ का जो सभी शैल समूह है उनके खनिज भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल समूह पाई जाती है? ए, बैलाडीला, बी, महानदी नदी पात्र, सी, मैकल श्रेणी, डी, बघेलखंड पठार, ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बघेलखंड पठार। गोंडवाना योगीन जो है शैल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा बेसिन उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इसी उत्तरी क्षेत्र में क्या पड़ता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? ए, हसदेव रामपुर बेसिन, बी, रायपुर उच्च भूमि, सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, डी, सरगुजा बेसिन, ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ है ना हमारी छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है। देखिए जैसे भारत के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि सबसे पुरातन शैलों से कौन बना हुआ है, तो नाम आता है किसका? अरावली पर्वत का। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ में पूछे कि पुरातन शैलों से कौन बना हुआ है, तो नाम आएगा किसका? बैलाडीला की पहाड़ी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? ए, कडप्पा, बी, गोंडवाना, सी, धारवाड़, डी, विंध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कडप्पा शैल समूह। छत्तीसगढ़ का मैदान बोले, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग बोले, छत्तीसगढ़ का मैदान बोले या महानदी बेसिन बोले, आंसर क्या होगा? कडप्पा शैल समूह। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बी, यहाँ रेत, पत्थर और शैल स्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। ये दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही आंसर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि छुरी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। छुरी जो कि कोरबा सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। तभी वहाँ से क्या निकलता है ज़्यादा? कोयला। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। अभी जस्ट मैंने बोला कि इस क्षेत्र में कोयला देखने को मिलता है, तो यहाँ ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? ए कडप्पा, बी धारवाड़, सी आर्कियंस, डी गोंडवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धारवाड़। देखिए धारवाड़ सेल समूह मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे जगहों पे फैला है। जैसे ऊपर की ओर देखेंगे तो वाड्रफ नगर, रामानुजगंज जो कि बलरामपुर में पड़ता है। इधर जाएंगे तो चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र हो गया, सोना खान में हो गया, दल्ली राजरा, मोहला, भानु प्रतापपुर, रावघाट। इधर नीचे आएंगे तो बैलाडीला। ठीक है, यहाँ पर धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? ए कडप्पा सेल समूह, बी गोंडवाना सेल समूह, सी धारवाड़ सेल समूह, डी विंध्यन सेल समूह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धारवाड़ सेल समूह। देखिए बीजापुर में धारवाड़ और आर्कियंस दोनों प्रकार के सेल समूह देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्कियन सेल समूह ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी धारवाड़ सेल समूह। इसके अलावा जो कडप्पा है ये महानदी बेसिन में देखने को मिलता है, गोंडवाना सरगुजा बेसिन में, विंध्यन वो तो थोड़ा थोड़ा है, वो नहीं के बराबर है तो उसको गिनते ही नहीं है अपन। सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में हैं? ए डाइक, बी सील, सी सीट, डी साइनाइट। करेक्ट आंसर रहेगा ए डाइक। देखिए सोना खान में जो है धारवाड़ सेल समूह विद्यमान है, जहाँ पर की चट्टानें जो है डाइक के रूप में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर रहेगा ए। कडप्पा सेल समूह के क्षैतिजिक अवसादी सेलों पर बना है। ए महानदी मैदान, बी सामरी पाट, सी मैन पाट, डी कोरिया। देखो भाई यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बना लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 50। देखिए अगर कडप्पा सेल समूह का विस्तार पूछा जाए कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है, तो याद रखना, ठीक है, लगभग 25 से 30%। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि महानदी बेसिन में लगभग कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है 50%। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में पूछे तो 25 से 30%, लेकिन महानदी बेसिन के कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है पूछे तो याद रखना 50%। ठीक है, सोनाकार संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? ए दक्कन ट्रैप, बी आर्कियन, सी गोंडवाना, डी धारवाड़। करेक्ट आंसर रहेगा डी धारवाड़। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? ए धारवाड़, बी आर्कियन, सी कडप्पा, डी गोंडवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्कियन। देखिए डोंगरगढ़ में आर्कियल सेल समूह विद्यमान है और वहीं डोंगरगढ़ से ही गुलाबी रंग का जो है ग्रेनाइट चट्टान निकलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्कियन सेल समूह। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टान छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? ए गोंडवाना युग, बी धारवाड़ युग, सी कडप्पा युग, डी प्राचीनतम युग। कोयला जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, जैसे कि सरगुजा बेसिन, छुरिया वाला एरिया हो गया, कोरबा, यहाँ देखने को मिलता है।
और यहाँ पर कौन सा सेल समूह है, तो वो है गोंडवाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, गोंडवाना युग। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए और लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्यापम के जितने भी हैं, व्यापम के, सीजीपीएससी के, हमारे इस चैनल पे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।